हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट निकली हुई है, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें जो कि रहने वाली है 31 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। 31 डिपार्टमेंट की बात कर लें तो हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी रहने वाली है। आगे अगर हम इसकी और जैसे नंबर्स ऑफ पोस्ट में ये कर लें, इसमें डिवाइड किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है और अलग अलग टाइप के फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। कुछ आयुष फार्मासिस्ट रहेंगे तो कुछ एलोपैथिक फार्मासिस्ट रहेंगे। हम जान लेते हैं नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की जो पोस्ट हैं, जो कि यहाँ एलोपैथिक में ये निकली हुई है, ये 17 है, 17 है और उनमें भी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आगे बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको होना चाहिए। उसके बाद में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, एंड आपके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए और उसमें एमएस ऑफिस पर आपको वर्क करना आना चाहिए और एंड इंटरनेट भी आना चाहिए आपको। तो ये यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है इन्होंने कि क्या एलिजिबिलिटी है। 3 पोस्ट है फार्मासिस्ट की और सैलरी भी मेंशन की हुई है, जो कि आपको क्लियर दिख रही होगी। अब आयुष फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी है। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज उनको भी डिवाइड कर दिया है, उनको भी बता दिया है। इसके लिए आपके पास में आयुर्वेदिक डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी, मतलब यूनानी, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक फार्मेसी में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10,000 सैलरी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की बात कर लें और जो 11 पोस्ट जो रिमेनिंग है वो आरबीएसके में निकली हुई है, ये डिपार्टमेंट है। देन नंबर ऑफ पोस्ट 11 है, इनको भी कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। इनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, एंड एज ए फार्मासिस्ट आप रजिस्टर्ड होने चाहिए झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए लाइक एमएस वर्ड एंड इंटरनेट। सैलरी मेंशन की हुई है। और फार्मासिस्ट की वैकेंसी और जो 1 पोस्ट निकली हुई है एनटीईपी में निकली हुई है, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके लिए एलिजिबिलिटी है। ये भी एज ए फार्मासिस्ट झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देन यहाँ पर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्रग्स को और आपके पास में एमएस वर्ड, आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको एमएस वर्ड आना चाहिए और इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आनी चाहिए, जिसकी सैलरी 15,000 पर मंथ रहने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, या इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाने के बाद में लिंक पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। आप क्लियरली इस पेज को रीड कर लीजिएगा, इसमें सारी रूल्स रेगुलेशन बताई गई हैं। देन अगर ये पेज से आप नहीं रीड करना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देंगे हम किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। पेज तो आपको ओपन करना पड़ेगा, देन इसमें ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाओगे, उसका प्रोसेस भी बता देते हैं। देखो यहाँ पर एज लिमिट भी दी हुई है, ये रिलैक्सेशन एज लिमिट है। यहाँ पर एज लिमिट कैटेगरीज वाइज मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर अलग से एज दी हुई है। तो अगर हम आगे बात कर लें कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और किस तरीके से फिर अप्लाई करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे, तो आप क्या कर लोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके पेज ओपन कर लोगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आओगे। स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे की तरफ आओगे तो लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से दिखने वाला है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरीके से दिखने वाला है। या तो आप यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद रीड कर लो, प्रॉपर आप चीज़ों को कर सकते हो। इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं बेसिकली, बट हमें तो ओनली फार्मासिस्ट की पोस्ट पर यहाँ पर फोकस करना है।
उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है ये जॉब के लिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड तो आप पीडीएफ फॉर्म में कर ही लोगे, इसको प्रिंट आउट निकालना है और इसको पेन से फिलअप करना है। प्रॉपर फोटो वगैरह पासपोर्ट साइज आपको लगा लेने हैं, सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं। और आपके एजुकेशन से जो भी डॉक्यूमेंट हैं, क्वालिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपके पास में 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एंड आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एज ए एक्सपीरियंस ऑफ फार्मासिस्ट आपको जो लेटर मिला होगा उसका भी जीरोक्स यहाँ पर लगने वाला है। तो जीरोक्स करने के बाद में उन डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्ट करनी है और इस फॉर्म के साथ में स्टेपलर कर देने हैं, मीन्स क्या अटेस्ट कर देने हैं। अब ये फॉर्म और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो कि जीरोक्स करके अटेस्ट करके आपने इसके साथ में अटेस्ट किए, इन सबको आपको क्लोज करके फोल्ड करके एक एनवलप में रख देना है, कवर कर देना है। और उस एनवलप पर आपको क्या मेंशन करना है, एक तो जहां आपको सेंड करना है वो एड्रेस मेंशन करना है, और उससे पहले देखो ये विज्ञापन संख्या मेंशन करनी है, ये डाल के हेडिंग, पद कोड आपको डालना होगा और पद का नाम आपको डालना होगा, कौन से पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और आपको ये सेंड कहाँ करना है वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है कि ये आपको कहाँ सेंड करना है। देखो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, स्पीड पोस्ट से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दुमका, ये डिस्ट्रिक्ट है दुमका, ये एड्रेस है, ये एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सेंड करना है। हम और क्लियर कर दें तो इंग्लिश में अगर क्लियर कर दें तो देखो ये एड्रेस रहने वाला है, यहाँ पर दिख रहा होगा ना, और देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा ऑफिस में ही तो करना, ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर दुमका, ये एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना है। इसकी फ़ीस कुछ रहने नहीं वाली है। देन आप ये ध्यान रखिए आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा ये फिर कैंसिल हो जाएगा अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।